समझ रहे? बहुत लड़कियां बोलती है अरे मेरे पापा को इतना दहेज देना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि लड़का वाला आपको कुछ समझ नहीं रहा है। अगर आप ही कुछ वैसा रहती, ठीक है, तो मुंह पे बोलती करना है, इतना दहेज दहेज तो मैं दूंगी नहीं, करना है तो बोलो। अब बताओ क्या इतना बोलने में दम रखती हो? नहीं, क्योंकि इनसिक्योर हो कि यार पापा ने बहुत ही मुश्किल से लड़का देखा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि लोग आपको एकदम जीरो समझते हैं। ठीक है, जीरो तो बहुत ही सभ्य तरीके से बोल रहा हूँ। नल्ला समझते हैं, नल्ला, एकदम घटिया, एकदम कुछ लूजर, कुछ समझते ही नहीं आपको। मतलब आप लोगों के नजर में ना जीरो, आपकी आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लोगों के नजर में। आपका रहना ना रहना बराबर है। आपको आपका कोई अस्तित्व नहीं है लोगों के लिए। ठीक है, मोटा मोटी यही समझते हैं। मतलब आप जीरो हो लोगों के लिए। ठीक है, तो कैसे जीरो से हीरो कैसे बने? बहुत लोग का है भाई ये प्रॉब्लम। बोलते हैं सर प्यार मोहब्बत में तो परेशान हूं ही, लेकिन थोड़ा आप वीडियो बनाइए जो मतलब फैमिली में भी जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, रिश्तेदार में भी, रिश्तेदारों के नज़र में भी कुछ नहीं है, फ्रेंड सर्किल में भी भाई सब दोस्त लोग भी जीरो समझते हैं। तो सर बताओ जीरो से हीरो कैसे बने? ठीक है, तो वही वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, और एक और रिक्वेस्ट भाई, लाइक हो जाना चाहिए, जो हर वीडियो में बोलता हूँ। 400 टारगेट रखा हूँ लाइक का, आंख बंद करके लाइक करो, कुछ मत सोचो। ठीक है, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, वैसे तो मेरा कंटेंट लव टिप्स पे होता है। मैं हर चीज पार्टनर के इर्द गिर्द ही बात करता हूँ। जैसे पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, ये करे, इग्नोर कर रहा है, लेकिन मैं इस वीडियो में ओवरऑल बात करूंगा। क्योंकि आपको सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नजर में अच्छा थोड़ी रहना है। आपके माँ बाप आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं क्या? वहां दिल नहीं दुखता है आपका? आपके रिश्तेदार आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं, समझ समझ रहे हो? मतलब एकदम चुतिया समझ रहे हैं। अब आप फ्रेंड सर्किल तो आपके ठीक ठाक है, लेकिन फ्रेंड सर्किल में भी आप दबे दबे रहते हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इतना मतलब आपको शादी में भी नहीं बुलाते हैं लोग। कोई दोस्त अगर शादी कर रहा है आपको साला बुलाते ही नहीं है। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। वो खुद को महान समझ रहे हैं, लेकिन आपको चुतिया समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आपको फर्क ही क्यों पड़ रहा है। आपको कोई जीरो समझ रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? एक है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरे को बोलो ए ऑस्कर लव गुरु, तेरे को तो मैं कुछ नहीं समझता हूं, तो भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं खुद के नजर में मैं जीरो नहीं हूं, मैं हीरो हूं। तो उसी तरह अगर आप खुद के नजर में हीरो हो तो भाई घंटा फर्क पड़ता है कोई मुझे जीरो समझे कि नहीं। ठीक है, मानते हो कि नहीं? लेकिन कुछ लोग, आप लोग में से ये बोलोगे कि अरे ये ना डायलॉग डायलॉग बाजी है, ये खुद के नजर में हीरो हैं तो दुनियादारी से क्या लेना देना। लेकिन असल मायने में तो फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, वो चीज भी आप लोग का मैं ले रहा हूं कि हाँ फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो माँ बाप आपको जीरो समझ रहे हैं तो फर्क पड़ जाता है, रिश्तेदार आपको जीरो समझ रहे हैं, फर्क पड़ जा रहा है। आपके अपने ही दोस्त भाई अब जीरो समझते हैं क्योंकि मान लो वो लोग अच्छा नौकरी कर रहे हैं, आप कर नहीं पाए, या कैरियर वाइज थोड़ा पीछे रह गए, या आपके दोस्त की बहुत ही सुंदर बीवी मिली, आपको नहीं मिली, या आप एकदम सिंगल हो तो आपको भाई बेवकूफ समझ रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो मिला जुला के ये बात है कि फर्क पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को फर्क पड़ता होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। मान लो आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो, वहां भी कोई इंप्लॉय आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, बॉस आपको इसी तरह लतिया रहा है। ठीक है, आपका मतलब सैलरी कट कर दे रहा है, या सैलरी इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस कंपनी जहां जॉब कर रहे हो वहां का चपरासी भी आपको कुछ नहीं समझ रहा है। तो भाई ये सब का उपाय क्या है, बात करते हैं, सुनिएगा। हो सकता है आप सच में वैसा क्रिएट नहीं कर पाए हो अपनी इमेज, अपने रिश्तेदारों के नजर में, अपने माँ बाप के नजर में, फ्रेंड सर्किल या जो भी, आपकी वैल्यू सच में जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आप सब जगह खबर फैला दिए थे कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, अब मैं दिल्ली जा रहा हूं मुखर्जी नगर में, बैंकिंग का तैयारी करूंगा, यूपीएससी का भी करूंगा, ये वो मतलब गवर्नमेंट जॉब का मैं प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, 2 साल हो गए, ठीक है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ आपका नहीं निकला। स्टार्टिंग में रिश्तेदार लोग तारीफ कर रहे थे और अप्रिसिएट कर रहे थे कि वाह चलो तुम्हारा जॉब हो सकता है, सरकारी नौकरी लग जाए, दिल्ली में पढ़ रहे हो। शुरू में रिश्तेदार या दोस्त लोग थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब 2-3 साल में कुछ नहीं निकला तो आपको कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। आपके माँ बाप खुद आपके टोंट मार रहे हैं। तो यहाँ पे तो भाई पहला पॉइंट यहाँ ये आ रहा है कि आप सच में खुद जिम्मेदार हो, आपकी खुद की वैल्यू डाउन है। ठीक है, आप मेहनत ही नहीं की है किसी भी चीज में।
ठीक है, सबसे पहले तो कैरियर के वजह से ही लोग वैल्यू नहीं देते हैं, समझ रहे हो, लोग वैल्यू नहीं देते हैं कैरियर के। आप किसी भी फील्ड में जाओ, मैं आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरा जब 30 सब्सक्राइबर था, 30, तो एक कोई भैया टाइप के थे, उनसे मैं गाइडेंस लेता था यूट्यूब के लिए, कैसे ग्रो करें ये वो, उनका 2000 सब्सक्राइबर था, तो वो मेरे को रिप्लाई तक नहीं देने लगे एक टाइम, क्योंकि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। 30, 31, 32 सब्सक्राइबर था, तो डिप्रेशन में थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, तो मैं वीडियोस भी बनाना छोड़ दिया था बीच में। तो क्या हुआ, क्या हुआ, मेरा उस समय क्यों वैल्यू डाउन था? क्योंकि मैं खुद के नजर में सच में मैं हिम्मत हार गया था, ठीक है, और वो भाई सच में मेरे को बेवकूफ समझ रहे थे। उसी तरह सबसे पहला जिम्मेदार आप खुद होते हो, हम खुद होते हैं, हमारी वैल्यू गिरी हुई रहती है, हम खुद होते हैं। घर में आप मान लो कि आप लड़की हो, मान लो घर में सारा काम करती हो, ठीक है, आप बड़ी बेटी हो, घर में आप सारा काम करती हो, मम्मी का हेल्प करती हो, पापा आते हैं तो उनको खाना देती हो, पढ़ाई भी करती हो ठीक ठाक, मतलब थोड़ी घरेलू टाइप की हो। लेकिन आपकी छोटी बहन सोशल मीडिया में थोड़ी एक्टिव ज्यादा रहती है। आपकी छोटी बहन मान लो कि वो लुक वाइज भी मेंटेन कर लेती है, क्योंकि वो बाहर घूमती है, फ्रेंड सर्किल है, पढ़ाई में भी ठीक ठाक है, तो आपकी वैल्यू आपकी छोटी बहन से कम रहेगी घर में। तो कोई भी गेस्ट आएगा तो छोटी बहन का जब ज्यादा तारीफ करेगा ना, आप बड़ी बहन होके आपको वो लगेगा, कहीं ना कहीं आप छोटी बहन से जलोगी भी, लेकिन वो दिखेगा नहीं। आप खुद को तसल्ली दोगे, यार छोड़ ना यार, मैं बहन से जल लूं, ऐसा नहीं है, छोटी बहन है, ग्रो कर रही है, इसका तारीफ, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा लगता है, समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप खुद ही वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाई। बहुत चीज होता है, नेचर भी हो सकता है, आप लोग एकदम किसी से भी घुल मिल के बात कर लेते हैं, उसी तरह प्यार मोहब्बत में भी हुआ, रिलेशनशिप स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन अपने बंदे को एकदम भर भर पेट 4-4 किलो बात करते थे, हेलो बाबू कैसी हो यार, कॉल तो उठाओ, ये आपकी वैल्यू क्यों नहीं डाउन होगी? रिश्तेदार में भी क्या होता है कि आप मुंह उठा के कहीं भी चल लेते होगे, किसी के घर में घुस गए, और बुआ जी कैसी है, और काकी है क्या, कुछ आपको समझ नहीं रहा है। आप किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो वो लोग भाई सोचते हैं यार ये घूर फिर के हर महीने आ ही जाता है, साला खाना खिलाना पड़ेगा, खातिरदारी करना पड़ेगा, बताओ ये है। इसलिए बोला जाता है कि मुंह उठा के कहीं भी किसी के यहाँ नहीं चले जाना चाहिए, समझ रहे हो? तो वैल्यू सबसे पहले तो हम ही लोग डाउन करते हैं अपना, ना कैरियर बना पा रहे हैं, ना कुछ बात भी कर रहे हैं तो एकदम डेस्परेटली किसी से भी बात कर रहे हैं, इतना बात कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड इरिटेट हो गई, समझ रहे हो, पूरा कॉल पे कॉल कर रहे हो किसी को भी। लाइफ में टारगेट पहले सेट कीजिए, ठीक है, उपाय बता रहा हूं। आप खुद के नजर में अगर हीरो हो ना, ठीक है, फिर चल जाएगा भाई। जैसे आप महीने में अच्छा खासा कमा रहे हो, अच्छे पोस्ट पे हो, फिर भाई कोई आपको वैल्यू, आपको जीरो समझेगा ही नहीं कोई, समझ रहे हो? अब जैसे सोशल मीडिया में मान लो आप पोस्ट डालते हो, ठीक है, तो दो तरीके से लोग आपको लाइक नहीं करेंगे, आपके पोस्ट को दो तरीके से। पहला ये कि आप कुछ हो ही नहीं, वो सोचता है क्या ही फालतू आदमी का लाइक करूं, ठीक है, आप कैरियर वाइज कुछ नहीं हो, लुक वाइज भी आप मेंटेन नहीं कर पाए, इस चक्कर में, इस वजह से आपको लाइक नहीं करते हैं। दूसरा लाइक आपको तब नहीं मिलता है जब आपसे लोग जलते हैं, तो भाई ये दूसरा वाला ठीक है, फिर भी आप तरक्की कर रहे हो अपने लाइफ में, आपके अपने रिश्तेदार जल रहे हैं, रिश्तेदार का भाई कजन, अपने कजन लोग जल रहे हैं, आपका जो दोस्त था पहले वो जलना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप तरक्की करने लगे, तो भाई जलाओ ना, दूसरे को जलाओ, इतना तरक्की करो कि सब आपसे जले, समझ रहे? लेकिन वो जल कर भी कोई कुछ उखाड़ ना पाए, क्योंकि आप खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे कोई पंगा भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि आप कभी भी किसी को आपकी जरूरत कभी भी किसी को पड़ जाए, समझ रहे हो? मान लो आप सरकारी नौकरी कुछ ऐसा, आप ऐसे पोस्ट में आप अचीव कर लिए कि आपसे भले लोग जल रहे हैं, रिश्तेदार लोग, लेकिन आपका कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कब आप काम आ जाओ उनके, समझ रहे हो? सबसे पहला आपका जीरो इसलिए वैल्यू है क्योंकि आप बहुत ही मतलब खुलकर बात करते हो, ठीक है, बहुत ही दिखा दियो कि मेरे पास फ्री पॉकेट का टाइम है। हो सकता है सोशल मीडिया में 4-5 स्टेटस डेली डालते हो, पूरा रील पे रील 50 रील डाल रहे हो, तो लोग आपको समझ रहे हैं कुछ खास नहीं। अब रील से अगर आप कमा रहे हो, जैसे इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं, तब तो वैल्यू होगी आपकी, लेकिन अब 400-500 फॉलोवर है इंस्टा पे और पूरा रील पे रील डाल रहे हो, तो भाई देखने वाला तो देखेगा ना, कितना फॉलोवर बढ़ रहा है, बस ये अपना शौक पूरा कर रहा है, क्या ही 400 फॉलोवर में कमाता होगा, समझ रहे हो? अब स्टार्टिंग में तो मेरे भी भाई जब 100 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर थे, तो लोगों को लगता था क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यार, कैसे यूट्यूब में क्या है यार, मतलब कुछ। अभी देखो घंटा को कुछ नहीं बोलता है, 30,000 सब्सक्राइबर है भाई, लाखों कमाता हूँ यूट्यूब से ही। अब कितना कमाता हूँ वो बोलूंगा नहीं, लेकिन अच्छा खासा सरकारी नौकरी फेल है, समझ रहे हो? तो सोचो जब 1 लाख सब्सक्राइबर होगा तब मैं कितना कमा सकता हूँ, मतलब सिर्फ यूट्यूब नहीं, कॉल बुकिंग सब मिला के। तो अब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है मुझे।
पहले स्टार्टिंग में मुझे यूट्यूब में लोग ज्ञान देते थे, अरे यार लॉकडाउन लगा तू फ्रस्ट्रेट हो गया क्या, यूट्यूब खोल लिया। पहले अब तो यूट्यूबर की वैल्यू भी हो रही है, समझ रहे हो। तो पहले खुद की वैल्यू मेंटेन कीजिए, आपका टारगेट सेट होना जरूरी है, और टारगेट सेट कर लियो तो उसको अचीव भी करना जरूरी है। ये नहीं कि 7 साल 8 साल लगा दिए सिर्फ साला जॉब का प्रिपरेशन में, ठीक है। अब बिजनेस भी स्टार्टअप करने का सोचे हो तो उसमें फोकस कीजिए। आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे खुद पे। मान लो कि आपके कॉन्टेक्ट में सब 6 पैक वाले हैं, ठीक है, सब 6 पैक वाले हैं, तो भाई आपका पेट निकला होगा तो ऑब्वियस सी बात है उन सर्किल में तो आपकी वैल्यू डाउन होगी। तो आप देख लो कि आपकी सर्किल कैसी है, और सर्किल में अगर उठना चाह रहे हो तो सर्किल क्या उम्मीद कर रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ बोलोगे यार मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको किसी से फर्क ही नहीं पड़ रहा है तब तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप खुद में खुश हो, फिर क्यों देख रहे हो ये वीडियो, अच्छी बात है, सैल्यूट है फिर आपको। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको फर्क पड़ता है कि उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, माँ बाप क्या सोचते हैं, फ्रेंड सर्किल में क्या सोच है आपको लेकर, समझ रहे हो, उनके लिए। अब मैं माँ बाप की बात करता हूँ, बहुत के माँ बाप से बहस होती है लोगों की, ठीक है, कि निकम्मा निकल गया, ये निकल गया, कब तक कमा के खिलाएं साला, ठीक है, ये वो दिस डैट। अब लगता है आप लोगों को बुरा, अब इधर उधर हाथ पर मारते हो, नौकरी चाकरी भी यार 10-12 हजार हो रहा है, ठीक है, अब पापा से मम्मी से पैसा भी मांगने में शर्म आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है वैल्यू ही डाउन है, आपको कोई क्यों समझेगा कुछ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप जीरो से हीरो बनो, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है। सबसे पहले ना थोड़ा आइसोलेट हुआ करो लोगों से, मतलब ज्यादा लोगों से ना आया कर करके बात मत किया करो, थोड़ा कट लो। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा दुनियादारी से कटो, लेकिन आप तो ना थोड़ा चुनिंदा हो जाओ लोगों में कि किन से बात करना है किन से नहीं। जैसे माँ बाप तो अपने हैं, अपना खून है, भाई बहन, इनसे फैमिली मेंबर से बात करेंगे। अब कुछ लोग, अब रिश्तेदार कुछ घटिया टाइप के ना, तो उनसे कट जाओ, ठीक है। नेगेटिव लोगों से बात करोगे थॉट भी नेगेटिव होगा, दिमाग खराब होगा। तो आप चुन लो कौन कौन लोग हैं जिनसे मैं काम करूं, जिनसे मैं काम की बात करूं और अपने टारगेट पे फोकस रहूं, ठीक है। तो सबसे पहले ना कम लोगों से बात करने का कोशिश करो, ये पहला टिप्स है। दूसरा टिप्स ये है, ज्यादा बोलो मत। आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी, बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा मत बको और 4-4 घंटा अपनी गर्लफ्रेंड से बात करोगे, अपने बॉयफ्रेंड से बात करोगे, क्या वैल्यू है भाई, क्या वैल्यू है। शुरू में सबका रिलेशनशिप अच्छा चलता है, समझ रहे, सबका अच्छा चलता है, बाद में पकड़ के बैठ जाते हो। अब क्या पकड़ के बैठते हो भाई, समझ लो अपना अपना, समझ रहे हो। आप देखो कुछ लोग अभी भी पकड़े हुए हैं, छोड़ दो भाई, पहले वीडियो देखो, ठीक। अच्छा, मेरे को देखते देखते पकड़ोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड के सामने किसी की वैल्यू गिरी है, बॉयफ्रेंड के सामने वैल्यू गिरा है, कुछ लोग शादी के बाद भी बीवी कुछ नहीं समझ रही है कुछ लोगों को, ठीक है, पति कुछ नहीं समझ रहा है। एक और टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ना मतलब पैसा कमाने में फोकस करो लाइफ में। पैसा, आप कोई भी फील्ड में हो, इवन किसान भी बनना चाह रहे हो ना भाई, उसमें भी सोचो साला अमीर किसान कैसे बन, कुछ भी करके भाई आपको पैसा कमाना है। अब आप बीटेक किए अच्छे कॉलेज से, 4 साल बीटेक पिछवाड़ा रगड़े, हो गया बीटेक। अब बीटेक का इमेज तो ऐसा कि ओ बीटेक किया, फ्रेंड सर्किल में भी सब कुछ है, लेकिन आप ना नोएडा में या कोई भी नोएडा सेक्टर 15 में मेट्रो पकड़ के जा रहे हो साला 15,000 का जॉब करने के लिए। बताओ, मतलब बीटेक करके आज के डेट में 15 से 20,000 रुपया आप कमा रहे हो, कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। आज के डेट में 50-60 हजार कमाने वालों का भी थोड़ा डाउन हो रहा है वैल्यू, समझो। 50,000 तो मतलब कुछ समझ नहीं रहा आज के डेट में, समझ रहे, तो क्यों वैल्यू करेगा। इसलिए सबसे पहले ना पूरा जिंदगी लगा दो साला खच पैसा कमाने में। भाई पैसा कमाना कुछ गलत नहीं है, हाँ घमंड पालना गलत है, पैसा कमा लिया किसी का आप नुकसान कर रहे हो वो गलत है। खूब पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे माँ बाप का सेवा करोगे, खुद का मेंटेन कर पाओगे। पैसा कमाओगे तभी तो मनाली जाओगे, गोवा जाओगे, सेल्फी डालोगे, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालोगे तो लोगों की फटेगी। आपके कितने दोस्त होंगे जो बात करना छोड़ दिए होंगे क्योंकि उन लोगों की जॉब लगी, आप कुछ कर नहीं पाए, तो मैसेज करते होगे हेलो सुरेश कैसे हो, तो चुतिया जैसा सीन करके छोड़ देता है। बहुत लड़कियां होती है जो खुद में वो वैसा फील करती है, अरे मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, मैं तो सुंदर ही नहीं हूं, मैं भाई मेरी शादी नहीं हो रही है। अब बताओ, यहाँ आप खुद के नजर में ही कॉन्फिडेंस आपका डाउन है। क्या सुंदर नहीं हो, मतलब जो सुंदर नहीं होती उनकी शादी नहीं होती है? ठीक है, मानता हूँ मुश्किल तो थोड़ा होता है, लेकिन भाई ऐसा थोड़ी इम्पॉसिबल है। बहुत लड़कियां होती है, अरे मैं तो नाटी हूं, मैं तो भाई काली हूं, मेरी शादी नहीं होगी, लड़का भी छोड़ देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन है क्योंकि आपकी वो सोच है, ठीक है। अब यहाँ आप दिमाग लगाओ ना, आप अच्छा खासा अर्न कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर में ही, या आप कुछ बिजनेस ही कर रहे हो, भाई लौंडा सो जाएगा, ऐसे पसर जाएगा, लो मैं फिदा हूं, तुम पे शादी कर लो किसी तरह।
आजकल लड़के भी समझदार हो गए हैं, वो सब नहीं देखते हैं गोरी है, काली है, ये है। भाई लड़के भी जानते हैं कि साला कमाना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, तो थोड़ा कमाऊ बीवी मिले, थोड़ी पढ़ी लिखी बीवी मिले तो चल जाता है। समझ, बहुत लड़कियां बोलती है अरे मेरे पापा को इतना दहेज देना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि लड़का वाला आपको कुछ समझ नहीं रहा है। अगर आप ही कुछ वैसा रहती, ठीक है, तो मुंह पे बोलती करना है इतना दहेज, दहेज तो मैं दूंगी नहीं, करना है तो बोलो। अब बताओ क्या इतना बोलने में दम रखती हो? नहीं, क्योंकि इनसिक्योर हो यार, पापा ने बहुत ही मुश्किल से लड़का देखा है, अब ये लोग तो 20 लाख रुपए मांग रहे हैं यार, ऊपर से गाड़ी मांग रहे हैं, लड़का भी भाई अच्छा जॉब कर रहा है यार, मैं क्या करूं, उम्र हो रही है। आपको पहले ध्यान देना चाहिए था, आपने ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं किया। माँ बाप ने क्या आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया? आप पढ़ नहीं पाई, आप फोकस नहीं कर पाई। एक टाइम लड़कियों को बंद कमरे में बंद कर दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब तो भाई पढ़ने दिया जाता है। समझ रहे हो? अब क्यों नहीं फोकस कर पा रही हो? अब क्यों नहीं फोकस कर पा रही हो? आपकी वैल्यू आप लोग की इसलिए डाउन है क्योंकि टारगेट आपने पूरा नहीं किया जो अचीव करना चाहते थे। क्योंकि ढिंडोरा तो पीट दिए थे कि मैं ये बनना चाहता हूं, वो बनना चाहता हूं, लेकिन आपने टारगेट अचीव नहीं किया। ठीक है, तो लोग लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब ये फोड़ेगा, कुछ तो फोड़ नहीं पाया जिंदगी में, कुछ उखाड़ नहीं पाया, उखाड़ लो, उखाड़ो। समझ रहे हो? अब एक चीज बताओ, मेरे 30,000 सब्सक्राइबर है, तो मेरे कॉन्टैक्ट में मेरी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो 2-2 हजार सब्सक्राइबर भी नहीं है लोगों का। लेकिन मेरे कॉन्टैक्ट में 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिनका 1.5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होता, तो उनके लिए हो सकता है मैं कुछ नहीं होता। तो वही बात है, यहाँ बात है कि किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। ठीक है, आपके रिश्तेदार में ही कोई आईएएस अफसर है, तो भाई बैंकिंग का नौकरी पाकर भी उसके कंपेयर में तो नहीं आ पाओगे, वो तो आपको भाई बेवकूफ़ी समझता। इसलिए अपना वो देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में मुझे तरक्की करना है। ठीक है, आपकी वैल्यू इसलिए डाउन है क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा खुल के बात करते हो, ऊपर से आप कमा भी नहीं पा रहे हो अच्छा खासा, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही रह रहे हो, जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो खुद की वैल्यू अगर बनानी है, जीरो से हीरो अगर बनना है, तो जो मैं बोला वही करो। ठीक है, खुद पे फोकस करने की जरूरत है भाई, दूसरा का पिछवाड़ा बहुत चाट लिए। ठीक है, खुद का अब चाटने की बारी आ गई। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 400 लाइक हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, मैं से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो या कोई भी टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, सिर्फ मैसेज करना भाई, कॉल नहीं। ठीक है, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, मैं 1 घंटे बात करूंगा। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, वहाँ भी कॉल बुक कर सकते हो, www.oscarloveguru.com। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।